राजा ने मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि यद्यपि शिव के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसे ही नीति है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर मुझ पर जो स्नेह किया है ना, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसे क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकर होकर बोले कि हे श्री रामचंद्र, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर देंगे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर या राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी पधारे। रघुकुल के रूपी कुमुद के खिलाने वाली चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं हम दोनों बहनों का आप सभी हरि भक्तों से एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनता है, गाता है, श्रवण करता है, कहता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए,